Assalamu alaikum viewers, this is Shoaib Tariq and you are watching my YouTube channel Research with Shoaib Chemist. So today we are going to start another topic of hybridization which is known as sp hybridization. In previous video we were discussing about the sp3 and sp2 hybridization. Now we are going to discuss another type of hybridization which is known as sp hybridization. So before going to start my video, it's my request to all viewers, please subscribe my channel and press the bell icon in order to get the latest video notification in your inbox. So let's going towards the sp hybridization. Okay. Okay, what is sp hybridization? Sp hybridization, it is a process in which one s orbital and one p orbital having different energy and shape intermix and form a new set of two hybrid orbitals which have same energy and shape. These hybrid orbitals are known as sp hybrid and the whole phenomena is known as sp hybridization. Looking towards the definition, अब ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वो सिमिलर है कि द प्रोसेस इन विच 1s and 1p orbitals intermix which have different energy and shape to form a new set of two hybrid orbitals which have same energy and shape is called sp hybridization. ठीक है, अगेन वही हमारे पास है कि कार्बन है, उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p1 2px1 2py1 एंड 2pz0. यहाँ पे एम्प्टी इलेक्ट्रॉन. फिर यही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएगा. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास ये हो जाएगी. अब यहाँ पे हमारे पास 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद हैं. अब उनमें से क्या होगा कि 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे तो हमारे पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हो जाएंगे और 2py एंड 2pz अनहाइब्रिडाइज रह जाएंगे, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तो जो हमारे पास टू ऑर्बिटल्स जनरेट हो जाएंगे वो sp एंड sp, इनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा. और ये जो हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे इसके अंदर 50% s कैरेक्टर होगा और 50% क्या होगा, p कैरेक्टर होगा. अब इसके हम स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं तो ये हमारे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. इसका स्ट्रक्चर जो है वो जस्ट लाइक दिस होगा कि ये हमारे पास ये सेंटर में कार्बन एटम है और ये एक sp ऑर्बिटल है और ये एक sp ऑर्बिटल है. ठीक है, तो इसी तरह ये एक कार्बन एटम है, उस दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान sp ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होगा और ये आपस में एक दूसरे के साथ 180 डिग्री एंगल के ऊपर क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे. 180 डिग्री एंगल के ऊपर यहाँ पे क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे. और यहाँ पे इसमें 50% s कैरेक्टर होगा और 50% p कैरेक्टर होगा. अब हम डिस्कस करते हैं, इसके एग्जाम्पल है द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन C ट्रिपल बॉन्ड C. और ये जो हमारे पास जो है कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है वो कैसे फॉर्मेशन करते हैं तो हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं. तो ये हमारे पास एक कार्बन एटम है सेंट्रल. ठीक है, ये एक कार्बन एटम है sp हाइब्रिड कार्बन एटम, ये भी sp कार्बन हाइब्रिड एटम है. ये बोथ जो है वो हमारे पास क्या है, sp हाइब्रिड कार्बन एटम्स है. तो ये sp और sp ऑर्बिटल एक कार्बन के दो हो गए. इसी तरह ये दोनों, अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने के नतीजे में यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन sp ऑर्बिटल, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसी तरह ये सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे. अब जो हमारे पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स है जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो कौन कौन सी हैं, 2py एंड 2pz. तो 2py एंड 2pz परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हो जाएंगे. तो हम यहाँ पे जो है वो ड्रा करते हैं 1 by 1 2py एंड 2pz को. तो ये जो 2py है हमारे पास, इसको मैं ब्लैक मार्कर से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि 2py जो है वो इस तरह से अरेंज होगा इस कार्बन एटम के ऊपर भी और इस कार्बन के एटम के ऊपर भी जो कि अनहाइब्रिडाइज है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया. ठीक है, तो ये 2py हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद है. इसी तरह अब 2pz हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी क्या होगा, यहाँ पे मौजूद होगा, जिसको मैं ऐसे ब्लू वाले मार्कर से जो वो रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ. ये 2py हमारे पास है. सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या है कि 2py ऑर्बिटल्स जो है वो हमारे पास क्या है, इस तरह से मौजूद है. ओके, अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये py एंड py ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में ओवरलैप करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनकी ओवरलैपिंग जो है वो ब्लैक से शो कर देता हूँ कि ये हमारे पास py और py आपस में ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. ठीक है, ये एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया. इसी तरह अबव एंड बिलो साइड के ऊपर पाई बॉन्ड जो है ना p ऑर्बिटल्स अबव साइड पे भी और बिलो साइड पे भी क्या करते हैं, ओवरलैपिंग शो कर.
ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड जो है ना वो पी वाई ऑर्बिटल्स के आपस में ओवरलैपिंग के जरिए जनरेट हो गया। इसी तरह अब पी जी और पी जी ऑर्बिटल जो है वो भी आपस में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे भी इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह ये पी जी के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये पी जी जो है वो पी जी के साथ ओवरलैप हो जाएगा और ये पी वाला जी ये पी जी के साथ क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सेकेंड पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एक पाई बॉन्ड जो है वो पी वाई ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के जरिए जनरेट हुआ और दूसरा पाई बॉन्ड जो है वो हमारे पास किस तरह से जनरेट हुआ है, पी जी और पी जी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के जरिए जनरेट हुआ। तो फाइनली ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन बन गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा बाकी है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन, ये जो हमारे पास है यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, ये हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब जो फाइनली इसका स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है उसको मैं ड्रा करता हूँ कि ये हमारे पास कार्बन और ये कार्बन, ये जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बना, और ये हमारे पास ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड, अब पाई बॉन्ड जो बना वो हमारे पास पी वाई के जरिए बना और पी जी के जरिए बना। तो ये हमारे पास एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया है किस चीज़ का, इथाइन का, जिसे हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको मज़ीद दूसरों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।